और चलिए इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा सचिव रहे मुकेश सिंघल पर कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा भर्ती मामले में निलंबित चल रहे हैं मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच भी शुरू हो सकती है, ये ऋतु खंडूरी का कहना है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है मुकेश सिंघल पर विवादित कंपनी को विधानसभा भर्ती के लिए ठेका और अग्रिम भुगतान देने का आरोप है। निजी कंपनी को विधानसभा भर्ती के लिए परीक्षा का ठेका दिया था, लगभग 60 लाख का अग्रिम भुगतान किया था। यूके SSC के भर्ती परीक्षा में आरोपी कंपनी को ही दिया था सिंघल ने ठेका, ये जानकारी है। और अब इस पूरे मामले में विधानसभा सचिव रहे मुकेश सिंघल पर कार्रवाई हो सकती है, ये देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले से ही विधानसभा भर्ती मामले में मुकेश सिंघल निलंबित चल रहे हैं। अब जल्द ही जांच शुरू होगी, जांच में कई पहलू होंगे जो सामने आ सकते हैं। ऋतु खंडूरी ने ये साफ कर दिया है कि अब मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए सिस्टम होता है, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। हम लोगों ने अपनी जो कार्रवाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई होती है, वो हमने शुरू कर दी। तो विधानसभा अध्यक्ष को आपने सुना, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाई होती है वो हमने शुरू कर दी है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। यानी कि अब जल्द जब जांच होगी तो जांच के बाद कई चीजें सामने आ सकती हैं, इसके बारे में ऋतु खंडूरी ने इशारा किया। बहरहाल जानकारी यही है, मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। पहले से ही मुकेश सिंघल विधानसभा भर्ती मामले में निलंबित चल रहे हैं। रवि कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, पहले से ही निलंबित कर दिया गया था, जांच की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ऋतु खंडूरी ने साफ कर दिया है कि जांच भी होगी और जांच में जैसे भी आगे जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए जो विभागीय कार्रवाई है, जिस तरीके से ऋतु खंडूरी बता रही है कि वो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि पूरी तैयारियां हैं कि सचिव रहे मुकेश सिंघल पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी, यानी कि जांच बैठाई जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो विधानसभा में जो भर्तियां थी उस मसले पर हमने देखा कि जो बड़ा निर्णय लिया गया था, तमाम लोगों को बाहर किया गया था, तो वहीं सचिव पर इस बात का एक बड़ा आरोप था कि एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया है और 60 लाख रुपये जो अग्रिम भुगतान था वो पहले ही कर दिया गया था। तो ऐसे में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। विभागीय जाँच होगी, यानी कि विभागीय जांच में क्या क्या आरोप पाए जाते हैं, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की तरफ जो इशारा है वो विधानसभा अध्यक्ष का है। तो देखना होगा कि मुकेश सिंघल पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि फिलहाल अभी वो निलंबित चल रहे हैं। क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से भर्तियां की गई थी उस दौरान जो ठेका दिया गया था एक कंपनी को, उसमें 60 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जिसमें तमाम खामियां पाई गई थी। तो यही वजह थी कि जब इस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विधानसभा अध्यक्ष ने की थी, जिस वक्त निर्णय लिया गया था कि तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनको फिलहाल जो है उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो उसी दौरान जो सचिव आगे किस तरीके से जो कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में यूके SSC भर्ती को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले में दोषी आरोपियों को अब धीरे धीरे जमानत मिल रही है, जिसको लेकर रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश कुमार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई थी, इसलिए वो अब धीरे धीरे जमानत पर निकल रहे हैं। आप दोषियों को कब तक जेल में रख पाएंगे इतनी कमज़ोर धाराओं से? तो उनके जल्दी छूटने का सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कि आखिर वो सफ़ेद पोश कौन है। मैंने ट्वीट करके उस समय भी कहा था कि मगरमच्छ कब पकड़ में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मगरमच्छ को पकड़ना है। ये छोटी छोटी मछलियाँ जो हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और छूट जा रही हैं, इनके छूटने और पकड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाने चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।